नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। जैसे ही झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजा है, हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को झटकों पर झटका लग रहा है। जी हां, एक तरफ आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कोटे से मंत्री रही लुईस मरांडी, केदार हाजरा सहित कई कदावर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके अन्य पार्टी में शामिल हो गए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई कदावर कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता भी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। और उन्हीं की फहरिस्त में से एक है संदीप वर्मा जी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में हम कह सकते हैं कि पसीना बहाते नज़र आते थे ताकि पार्टी को मजबूती मिली, लेकिन आज वो पार्टी को छोड़ करके खुद पर्चा जो है खरीदने पहुँचे हैं। यूं ही पर्चा खरीद चुके हैं और पार्टी से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। हम सीधे मुखातिब होंगे कि आखिर क्या परिस्थिति बनी कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक मजबूत पार्टी है, देश भर में पार्टी को लेकर के हम कह सकते हैं लोकप्रियता है, लेकिन आप इस बीच में पार्टी छोड़ करके पर्चा खुद खरीद रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, जिन कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया और ऐसे कार्यकर्ताओं के दम पर जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और आज केंद्र में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है सरकार बनाने में कामयाब हुए। पिछले दिनों झारखंड में भी जो है यहाँ के जो निवासी हैं उनको काफ़ी अपेक्षाएं थी कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ के राज्य में सरकार बना करके और यहाँ जो डेवलपमेंट का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, यहाँ प्रदेश में भी उस तरह से डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन जो सूची जब सामने आया तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा हुई। सूची आने से पहले जो रायशुमारी की गई, कई लेवल पे सर्वे कराया गया, लेकिन उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो कि वो डिज़र्व नहीं करते थे। और जिन लोगों को हम लोग प्रदेश का और देश का नेता मानते थे, वो अपने परिवार का नेता बन करके सिमट करके रह गए। उससे यहाँ के कार्यकर्ताओं में घोर निराशा हुई और मुझे लगता है कि यही कारण है, मैंने कई सवाल किए अपने संगठन में जो अभी भी अनुत्तरित है, और इस कारण से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जनता की आवाज़ बनूँगा। क्योंकि रांची विधानसभा जो है वो 1996 से ही हमारे जो विधायक श्री सीपी सिंह जी हैं वो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ के विधायक हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, आज आप जब यहाँ आते हैं तो घंटों लग जाता है आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में। जिस तरह यातायात की असुविधा है, जिस तरह से यहाँ पर आप गर्मी के दिनों में देखेंगे कि वाटर लेवल नीचे चला जाता है और राजधानी जैसे जगहों में पानी के लिए लोग त्राहिमाम करते हैं, जिस तरह से गर्मी के दिनों में यहाँ पावर कट होता है, घंटों जो है ब्लैकआउट हो जाता है, जिस तरह से यहाँ पर हेल्थ की सुविधा में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो परेशानी आम लोगों को हो रही है, उन तमाम परेशानियों को देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ परिवर्तन जो है करना आवश्यक है। लेकिन जो यहाँ की स्थिति दिखाई दी, 6 टर्म होने के बाद भी 7वां टर्म देना, ऐसा कोई काम मुझे नहीं लगता है कि उनके द्वारा छूट गया होगा, जो अब नए विज़न के साथ जो है रांची को फ़ायदा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ संतुष्ट करने की राजनीति से अगर काम करना है तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को सामने आकर के सामना करना चाहिए। आखिर क्या लग रहा है आपको, उनको फिर 7वें टर्म क्यों दिया गया? कुछ तो पीछे रीज़न ऐसा लग रहा है? नहीं, कोई वजह ऐसा लगता नहीं है। और पिछले ही बार जो वोट का अंतर था बिल्कुल हार के करीब आ गए, 5000 का अंतर था। और मुझे लगता है कि जो लोगों में आक्रोश है, इस बार जो परिणाम आएगा वो परिणाम जो है वो काफ़ी जो है वो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जाएगा। संदीप जी, ये तो रहा रांची सीट को लेकर के, लेकिन जिस तरह से आप भी देख रहे हैं हुसैनाबाद के भी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, ईचागढ़ के कार्यकर्ता जो प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए थे, इस तरह जो हमारा सर्वे वो भी बता रहा है कि काफ़ी नाराज़गी कार्यकर्ताओं में बना हुआ है बीजेपी के। आपको क्या फीडबैक मिला है? नहीं, तभी तो मैंने ये सारे सवाल उठाए। और मुझे लगता है कि हम लोग वर्षों से पार्टी की सेवा करते रहे हैं, तो तकलीफ़ होता है कि जब पार्टी को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो नेतृत्व है उस बारे में चर्चा करने से भाग रहा है। मुझे लगता है कि इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जो एक एक
ईंटा रख करके जो भवन का निर्माण किया गया, जिस तरह का जो आज पार्टी जिस स्वरूप में पहुंची है, पिछले बार हम लोग कुछ गलतियों की वजह से ही यहाँ राज्य सरकार रहते हुए बाहर हो गए थे। आज अगर हम लोग फिर से उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार बनाने से दूर रह जाएंगे। लेकिन पुनरावृत्ति तो हो रही है, कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं। पहले जेएमएम पर आरोप लगाया जा रहा था परिवारवाद को लेकर के, आज कई ऐसी सीट है जिसमें पत्नी को लड़ाया जा रहा है, बहू को लड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की आइडियोलॉजी थी बीजेपी की, जिसको लेकर के दमखम भरा जा रहा था, वो उस पर कहीं ना कहीं यहाँ प्रदेश नेतृत्व में कमी दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और यहाँ संवैधानिक तरीके से जो है पार्टी को चलाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ गलतियाँ जो है स्टेट लीडरशिप से हो रही है और कुछ बातें जो सेंट्रल लीडरशिप को मालूम होनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस कारण से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता में निराशा है और इसी कारण से जो है पिछले बार भी परिणाम जो है वो सकारात्मक नहीं था और मुझे लगता है कि अगर इसमें सुधार नहीं किया जाए तो अब भी परिणाम में जो है वो सकारात्मकता नहीं आ पाएगी। अंतिम प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपने पर्चा खरीद लिया है, क्या मुद्दा रहेगा जनता के बीच, क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? देखिए, मैं हमेशा से जनता से जुड़ कर के काम करता रहा हूं और जनता जो है वो चाहती है कि अब रांची में बदलाव ज़रूरी है। बदलाव सिर्फ नेतृत्व में नहीं, बदलाव विज़न में। वो विज़न जो है, जो आज के युवा, जो आज युवाओं को जिस तरह से आप देखिएगा, आज का समय जो है इतना फास्ट हो गया है और हम रुक जाते हैं अपने यातायात में। आज जो है पूरी दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है। हम लोगों की रांची पूरे प्रदेश की राजधानी है, उसको किस तरह से नया स्वरूप दिया जाए, किस तरह से हमारे यहाँ युवा बेरोजगार जो भाई हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आज कई सारी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण उनको अन्य रोजगार का साधन जो है खोजना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें आती है। कई ऐसे विषय हैं जो कि रांची के युवा उससे हर दिन संघर्ष करते हैं और यहाँ की जनता के लिए एक आदर्श शहर का निर्माण कैसे हो, इसके लिए मुझे लगता है कि एक विजनरी व्यक्ति की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मैंने अपने को खुद उस रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ संदीप वर्मा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दे करके खुद पर्चा आज जो है ख़रीदा है और साफ कहना है कि नए विज़न, नए सोच के साथ जनता के बीच जाएंगे। जनता अगर मौका देगी तो नए सोच और नए विज़न से पूरे रांची शहर को, रांची विधानसभा को डेवलप करने में हर संभव कोशिश करेंगे। रांची से न्यूज़विंग के लिए रफ़ी समी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो